स्वागत है आप सबका। मैं हूं समीप राजगुरु और टोक्यो ओलंपिक्स में लगातार हम आपके लिए अपडेट्स भी लेकर आ रहे हैं, खास मेहमान भी लेकर आ रहे हैं और हमारे स्टार एथलीट्स ओलंपिक्स 2020 टोक्यो 2020 से मेडल्स भी लेकर आ रहे हैं। एक ऐसा ही नाम जुड़ा है लवलीना बोरगोहाई का, जो कि हमारी एक ऐसी बॉक्सर है जिन्होंने हमारे लिए मेडल जो है पक्का कर दिया है। एक मेडल पक्का है, गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज तीनों मेडल खुले हुए हैं, लेकिन हमें उम्मीद है कि वो गोल्डन पंच लगाएंगे और गोल्ड लेकर आएंगे और हमारी पूरी दुआएं भी उनके साथ हैं। एक बड़े खास मेहमान हमारे साथ हैं और वो मेहमान वो हैं, कोच साहब हैं शिव सिंह जी, जिन्होंने लवलीना को एक तरह से खोज निकाला था। तो मैं यही सबसे पहले पूछना चाहूंगा कि कब, थोड़ा पीछे लेकर जाएं हमको, कब और कहां आपने लवलीना बोरगोहाई को देखा और आपको लगा सर कि ये वाकई में ओलंपिक इंटरनेशनल बॉक्सिंग मटेरियल है, ये बड़े बड़े कारनामे कर सकती है इस लेवल पर आकर। नमस्कार आप सभी को। सबसे पहले जैसा कि आपने पूछा लवलीना को कहां से खोज निकाला, लवलीना बचपन से ही टैलेंटेड थी और इन्होंने पहली बारी बॉक्सिंग का जो कंपटीशन खेला वो कलकत्ता में खेला था और उस वक्त इनको बॉक्सिंग नहीं आती थी। ये मार्शल आर्ट पहले कहीं कहीं करा करती थी और सबसे बड़ी बात ये है कि वहीं पर ये मेरी निगाह के अंदर चढ़ी। मैं एज ए सिलेक्टर था और हेड कोच भी था सब जूनियर वुमेन्स का, तो वहां से मैंने इनको सिलेक्ट करा। इनकी हाइट अच्छी थी और जो बॉडी थी वो अच्छी बॉडी थी, जो अच्छी लीन हमें बॉडी चाहिए जिसके अंदर की बॉडी मास ज्यादा था, तो उस वजह से इनको हमने वहां से सिलेक्ट करा। और जब सिलेक्ट करा और कैंप में लाए तो इन्होंने बहुत ही लगन और मेहनत के साथ लवलीना ने अपना करियर शुरू करा और ये इन्होंने प्रूव करा कि मैं वाकई ही एक प्रतिभाशील खिलाड़ी हूँ। उसी वक्त, क्योंकि जब बच्चा नया होता है, हाइट लंबी थी और उसके लंबी होने की वजह से बॉडी के अंदर इतना कोऑर्डिनेशन नहीं था जो पंचिस के अंदर होना चाहिए, तो पर बहुत ज्यादा मेहनत करी। कई बारी मेहनत करते करते बच्चे थक भी जाते हैं। इनके साथ भी वैसा समय आया, लवलीना के साथ भी वैसा आया जब ये मानसिक और शारीरिक रूप से थक गई हैं। सिलेक्शन करी थी हमने एक सब जूनियर इंटरनेशनल कंपटीशन में जाने के लिए, उसके बावजूद एक ऐसा जुनून था सीखने का जिसमें कि इनको थकावट महसूस होने लगी मानसिक, कि मैं सीख नहीं पा रही हूँ, क्या आवाज है, मैं कोच साहब मैं सीख नहीं पा रही हूँ। वो क्षण मुझे अभी भी याद है। हमने कहा बेटा कोई बात नहीं, थोड़ा समय है, आप और ट्रेनिंग करोगे अच्छा करोगे। लेकिन जाने से पहले इन्होंने सब कुछ पूरा करा और उस कंपटीशन के अंदर मुझे याद है 2013 के अंदर सब जूनियर नेशंस कप होता है सर्बिया के अंदर, वहां से सिल्वर मेडल भी प्राप्त करा। और ये जीवन का पहला सब जूनियर इनका नेशनल कैंप था और एक पहला पदक था जहां से इन्होंने अपनी लाइफ शुरू की। जी, तो इसके बाद जो सफर था सर, इसके प्रोग्रेस के बारे में भी थोड़ा बताएं कि कैसे धीरे धीरे, क्योंकि सब जूनियर में और सीनियर लेवल, विमेंस लेवल में आकर खेलना बहुत एक अलग गेम होता है, क्योंकि सुपर बॉय और सुपर गर्ल्स बहुत होती हैं, लेकिन सुपरमैन और सुपर वुमेन बहुत कम बनती हैं। आपने ठीक कहा। हमने लवलीना के साथ जब शुरू करा तो सबसे पहले इनकी हाइट और इनके बॉडी के हिसाब से लॉन्ग रेंज को इनको सिखाना शुरू करा। और सबसे पहले जो बॉक्सिंग के मेन चीज होती, आज भी आपने देखा है कि अपने फुटवर्क के साथ इन्होंने खिलाड़ी को बहुत छकाया और उसी फुटवर्क की शुरुआत हमने सब जूनियर में इनके साथ करी थी। और आस्ता आस्ता एक समय ऐसा आया कि जब इनको ऐसा लगने लगा कि मैं ठीक नहीं कर पा रही, तब इनको विश्वास देने के लिए इनके सीनियर खिलाड़ियों के साथ खिलाया। और जब इनको सीनियर से खिलाड़ियों के साथ, यूथ के साथ खिलाया और वहां पर जो अच्छे खिलाड़ी थे उनको उनके साथ खेल के लवलीना ने प्रूव करा कि वो वाकई ही बहुत अच्छी है। और कुछ समय ऐसा था कि फेडरेशन का कंपटीशन नहीं हुआ था और यूथ का और जूनियर का कैंप इकट्ठा चल रहा था, तो लवलीना की जो सिलेक्शन है वो यूथ कैंप में हुई। उसके बाद, इसके बाद लवलीना ने सब जूनियर छोड़कर यूथ में चली गई। यूथ में गई, वहां पर अच्छे कंपटीशन खेले, 2 एक साल वहां अच्छा करा और 2017 में मैंने एज ए हेड कोच दोबारा वुमेन का ज्वाइन करा। तो वहां जब इनको ट्रेनिंग करने के बाद इंटरनेशनल लेवल के अंदर एक पहला ऐसा कंपटीशन था जहां इनको पहचान मिली और ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त करा। उसके बाद आस्ता आस्ता खेलते खेलते इनका प्रगति हुई और ये इंडिया के अंदर जो
नेशंस कप का कंपटीशन होता है उसके अंदर गोल्ड मेडल प्राप्त करा, 2018 के अंदर, 2019 के अंदर सिल्वर मेडल प्राप्त करा, और उसी साल वर्ल्ड चैंपियनशिप के अंदर ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त करके इन्होंने एक उपलब्धि ली, और जिससे ये नजर आने लग गया कि लवलीना एक अच्छे खिलाड़ियों के साथ खेलकर अब ये ओलंपिक के लिए तैयार है और मेडल ये ले सकती है, और विशेष रूप पर इन पर ध्यान देना शुरू करा। और आज आप नतीजा देख सकते हैं कि इन्होंने उलटफेर करते हुए अच्छे 2 खिलाड़ियों को हराकर भारत के लिए और पूरे देशवासियों के लिए एक ऐसा सपना जो कि हर खिलाड़ी का होता है उसको सच कर दिया कि एक हमें मेडल की आशा इनसे बनी है। और मैं आगे ये भी उम्मीद करता हूं जो आने वाला समय है कंपटीशन का, जिसमें ये सेमीफाइनल में खेलने जा रही हैं, इनके साथ जो खिलाड़ी खेलेगा वो वर्ल्ड चैंपियन है पुराना और अच्छी रैंकिंग के अंदर है, पर जिस हिसाब से लवलीना कॉन्फिडेंस के साथ खेल रही है, जिस लय के साथ खेल रही है, फुटवर्क के साथ खेल रही है और बिल्कुल कूल खेल रही है, मुझे उम्मीद है कि ये अच्छा करने में कैपेबल है, सक्षम है, और हो सकता है कि उलट-फेर करके ये फाइनल में भी प्रवेश करे। बिल्कुल, बिल्कुल यही उम्मीद है और जब कोच खुद कह रहे हैं, गुरु जब कह रहे हैं, तो ये होना बिल्कुल मुमकिन है। आपकी बात से और हमारा भरोसा बढ़ता है। लेकिन इससे पहले कि मैं आज की इस क्वार्टर फाइनल बाउट की बात करूं और सेमीफाइनल की, सर थोड़ा-सा एक और सवाल, बस आखिरी सवाल है पास्ट से जुड़ा हुआ, जो आपका, क्योंकि कोचेस बहुत अच्छे से पहचानते हैं, तो इस पूरे दौरान 2011-12 से आप लवलीना को देख रहे हैं। कभी आपके दिल में या दिमाग में ऐसी कोई बात क्रॉस हुई या ऐसा आया कि इससे नहीं हो पाएगा, या कोई शक आपके दिमाग में आया कि कैसे होगा? नहीं, ऐसा कहीं कुछ नहीं हुआ, लेकिन लवलीना के अंदर एक चीज है, लॉयल्टी, जुझारूपन, जिसको देखते ही मेरे मेरे मन में आया था कि ये ओलंपिक में खेलेगी। मैं उसका एक एग्जांपल देता हूं आपको, मैं एक चीज सच बताता हूं, सच पे आधारित घटना जिसको मैं जानता हूं और लवलीना जानती, आज मैं वो शेयर करने जा रहा हूं आपसे। वो ये है कि जब ये बचपन में इसको सिलेक्ट करा और इसको हम सिखा रहे थे, तो इसके मन में ये कहा, बेटा आप करो, एक दिन ऐसा आएगा कि आप ओलंपिक में खेलोगी, आप में इतना करने की क्षमता है। जब इसने ये कहा था कि मैं नहीं कर पा रही हूँ, सारे ठीक हो गए हैं, तो मैंने कहा बेटा आप में करने की क्षमता है, आप ओलंपिक खेलोगी, उस दिन याद करना। कहती सर ऐसा हो पाएगा? मैंने कहा हाँ होगा। तो जिस दिन लवलीना ने अपना क्वालिफाइड करा और इसका सांस नहीं रुका था, अभी ये ब्रीथ में थी, इसका सांस तेज चल रहा था, ये अपने ग्रीन रूम में आई, कपड़े चेंज करा और इसने फोन मिलाया, मैं इसका बाउट देख रहा था, इसने मुझे फोन मिलाया और फोन मिलाकर मैं आउट ऑफ स्टेशन था, मुझे इसने कहा लवलीना ने कि सर आपने जो कहा था वो आज सच हो गया है, आज मैं ओलंपिक का टिकट मेरे हाथ के अंदर है। ये बात याद है कि मेरे कोच ने मेरे को ये कहा था कि मैं ओलंपिक खेलूंगी, और उस विश्वास के साथ वो चलती हुई यहाँ तक आई। और दूसरी गर्व की बात मेरे लिए ये है कि जिस दिन मुझे द्रोणाचार्य अवार्ड मिला, उसी क्षण उसके साथ लवलीना को अर्जुन पुरस्कार भी मिला, और मेरे को बहुत, मैंने अपने आप को गौरवान्वित महसूस करा कि मेरे साथ वो खिलाड़ी खड़ा है जिसके लिए हमने शुरू से लड़ाई लड़ी थी और जिसने लड़ते लड़ते यहाँ तक पहुंची। मुझे बहुत मन को खुशी है और मैं अच्छे भविष्य के लिए लवलीना के लिए कामना करता हूँ। इसलिए कभी देशवासियों को निराश नहीं करेगी। हमारी खेल के अंदर बहुत सारे उलटफेर होते हैं, लेकिन अपनी क्षमता के अनुसार अपना बेस्ट देते हुए, अपने को ठंडा रखते हुए लवलीना ने जो आज प्रदर्शन करा है, ये पूरे देशवासियों ने देखा है और अपनी सबकी हमारी उम्मीदों पर खरी उतरी है। इसके लिए मैं लवलीना को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आपके चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि बॉक्सिंग में प्रेडिक्शन नहीं होती, उलटफेर भी होता है, जैसे आज लवलीना ने करा, और उम्मीद करते हैं कि आगे भी ऐसा कुछ करे। बिल्कुल, असम के एक छोटे से ज़िले से, उसके बाद पटियाला, उसके बाद देश के अलग-अलग हिस्सों में, फिर फॉरेन कंट्रीज़ में, यूरोप में होते हुए गुरु द्रोण हमारे साथ हैं, शिव सिंह जी, उनके कोचिंग में आज टोक्यो में कमाल किया है लवलीना बोरगोहाई ने। तो अब टोक्यो आते हैं, टोक्यो 2020 में जो क्वार्टर फाइनल बाउट खेली सर, और एक ऐसे बॉक्सर के खिलाफ जो उनसे फेवरेट थी कागजों पर, और उलटफेर, आप लगातार कह रहे हैं उलटफेर करना बहुत मुश्किल काम होता है, बहुत कम होता है इतिहास में कि ऐसे बड़े बड़े उलटफेर होते हैं। ताकत क्या है लवलीना की, और इस बाउट में क्या खास था जिस चिन चैन को हराने में? बहुत सुलझी हुई और बहुत ही उम्दा बॉक्सर थी चिन चैन।
आपने सबसे पहले देखा होगा जब बाउट शुरू हुआ, जब लवलीना रिंग के अंदर एंटर करी तो वो बिल्कुल शांत थी, बिल्कुल शांत। रिंग के अंदर सबसे पहले शांत होना ही आपको जरूरी है, जिससे कि आप अपने सोची हुई रणनीति के अनुसार खेल सकें। और जो वो सोच कर आई थी कि मैंने आज इस तरह खेलना है, और उसने उस रणनीति को अपनाया, और जो कि पहले राउंड में बड़ा स्पष्ट नजर आने लगा। लॉन्ग डिस्टेंस से खेली, जैब से खेली, वो डिस्टेंस मेंटेन करके रखा, और जब वो उस पर अटैक होता तो वो बैक स्टेप लेती थी, बैक स्टेप से करके और उसको आते हुए काउंटर कर रही थी, जो कि आसान नहीं होता, बहुत ही अच्छे खिलाड़ी का होता है। और जी जब उसने देखा कि ये एकदम मुझे पकड़ने के लिए नजदीक आती है, तो एकदम साइड स्टेप देकर साइड में आ रही थी। ये बहुत ही अच्छी सोची हुई रणनीति थी, जिसके हिसाब से पहले राउंड में उसने उसको दबाकर खेला, जी दूसरे राउंड में देख कर खेला, तीसरे राउंड में फिर ऊपर खेला, और वो दो पहला राउंड और दूसरे राउंड तीसरे राउंड में विजयी रही। बिल्कुल बिल्कुल सर, और सेमीफाइनल में भी बहुत उम्मीद है। सेमीफाइनल के बारे में तो हम बात करेंगे, आपने बता भी दिया है, लेकिन इसके बारे में सर विस्तार से बात करेंगे और आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप सेमीफाइनल के दिन आप हमसे जरूर जुड़ें और इंडिया टीवी और देश के दर्शकों के साथ जरूर बात करें। लेकिन एक बात आपसे पूछना चाहता हूं, जो असम से, मणिपुर से ये जो बॉक्सर्स आते हैं, ये जो बच्चे आते हैं, इनकी स्ट्रेंथ क्या एक अलग लेवल की होती है, चाहे वो फिजिकल हो या मेंटल हो? शारीरिक रूप से माँ बाप तगड़े रहते हैं, जो शारीरिक काम करते हैं वो बच्चे भी तगड़े होते हैं। आजकल जो हमारे बच्चे हैं सुख सुविधाओं में उलझ कर ज्यादा टीवी के अंदर, वो खेलों के प्रति रुझान उतना कम रह गया है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट की जो जो सेटअप है वहां पर एक कल्चर है अपने आप को फिजिकल फिट रखने का। लेकिन जहां से लवलीना आई है वो बहुत ही अंटीरियर गांव से आई है, और जब वो यहाँ पर अब पहली बारी खेल कर गई वापस, तो उसको देखकर कितने बच्चे मोटिवेटेड हुए होंगे कि एक हमारे बीच का बच्चा पहली बारी शहर से बाहर निकला, देश के लिए खेला, हवाई जहाज के अंदर बैठकर गया, दूसरे देश के अंदर गया, और उस तरह उनका विकास होता है, बुद्धि का विकास होता है, शारीरिक विकास होता है। नॉर्थ ईस्ट के हर एक खेल के अंदर और बच्चों के जुझारूपन के साथ आप देखेंगे कि उनकी लगभग सारी गेम के जो खिलाड़ी हैं वो अच्छे हैं। बिल्कुल सर, एक और चीज पूछना चाहता हूं, लवलीना को आप देख रहे हैं क्योंकि सिर्फ 23 साल की हैं, कम से कम 2-3 ओलंपिक्स, एक लंबा रेस यहां पर वो दौड़ने वाली है। आ, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा है, लेकिन हम इसी उम्मीद के साथ ये रहें कि ये ओलंपिक खेल रही हैं, इसमें उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रहे। जब आने वाला समय होगा कैसे होगा, क्योंकि उन्होंने काफी उलट फेर देखा है। अभी कुछ समय पहले कोरोना महामारी का समय चल रहा था, और इनके सामाजिक पारिवारिक परिस्थितियां ठीक नहीं रही। इनके माता जी की भी तकलीफ हुई, ये घर गई वापस, और वापस खेल के अंदर आई तो उसके अंदर कोरोना के चपेट में भी आ गई, परफॉर्मेंस नीचे आई। और फिर जब लॉकडाउन के दौरान आप ट्रेनिंग नहीं कर सकते, कोरोना थोड़ा हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, मानसिक दबाव के अंदर अपने आप इन्होंने कोरोना काल के अंदर अपने आप को फिजिकली फिट रखा, बिल्कुल और मानसिक दबाव के साथ साथ शारीरिक दबाव भी झेला, बिल्कुल और उसके बाद अपने आप को सुदृढ़ करके दोबारा बिल्कुल बॉक्सिंग रिंग के अंदर अपने आप को प्रूव करा। ये बिल्कुल आसान काम नहीं था, बिल्कुल सर, एक पर आखिरी इन्होंने सवाल, करके दिखाया। एक आखिरी सवाल, छोटा सा जवाब आपसे चाहूंगा। मोहम्मद अली से बड़ी प्रेरित हुई, और वो मोहम्मद अली वाली कहानी आज पूरे देश को मालूम है, कैसे उन्होंने मोहम्मद अली को देखा, एक कागज में लपेट के मिठाई लाए थे, उस कागज में मोहम्मद अली थे। तो क्या मोहम्मद अली दिखाई देता है थोड़ा बहुत फुटवर्क में, पंचिंग में, लवलीना के? खिलाड़ी खिलाड़ी को हर खिलाड़ी को अपना अपना एक उनका आराध्य होता है, सोते जागते सब वो नजर आता है। और हम उम्मीद करते हैं कि हर खिलाड़ी अपने आराध्य को देखकर आगे बढ़े, और देश अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए वो काम करे, और उनका नाम गौरवंती करे। गुरु द्रोण को बहुत बहुत शुक्रिया। शिव सिंह जी सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप सेमीफाइनल यानी कि 4 अगस्त को हमको थोड़ा वक्त जरूर देंगे इस बाउट के बारे में बात करने के लिए, सेमीफाइनल और सेमीफाइनल के बाद भी। नतीजा चाहे कुछ भी हो, लेकिन आपने जो ऐसा शिष्य, ऐसा बॉक्सर हमें दिया है, उसके लिए सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और उसके बाद जो वक्त आपने हमारे इंडिया टीवी को दिया है उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से पूरे देशवासियों को धन्यवाद करता हूं, और श्रोताओं को धन्यवाद करता हूं, और उम्मीद करता हूं कि भविष्य में जो लवलीना है
वो अच्छा करे, और मैं सबसे प्रार्थना करूंगा कि वो एक दुआ करें कि हमारे देश के लिए वो अपने पदक का रंग बदलने में सफल हों। धन्यवाद। थैंक यू सर। तो ये थे गुरु शिव सिंह। मैं गुरु जी इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य भी हैं और लवलीना के कोच भी रहे हैं, और 2011-12 में उन्होंने इस हीरे को पहचाना, उसको तराशा, और आज उस हीरे की चमक जो है पूरी दुनिया में आप देख रहे हैं किस तरीके से फैल रही है। वाकई में कोहिनूर हीरा ढूंढ निकाला था शिव सिंह जी ने, बॉक्सिंग कोच द्रोणाचार्य।